India is on a mission to become Viksit Bharat by 2047, a nation where innovation drives growth, opportunity empowers every citizen, and technology bridges every gap. It's a future where progress is inclusive, sustainable, and proudly made in India. Driving this transformation are India's visionary business leaders of homegrown enterprises who are redefining innovation, inclusion, and growth. From technology to sustainability, from local impact to global reach, they are the visionaries of a Viksit Bharat. TV9 Network, in association with SAP, presents Visionaries of Viksit Bharat, celebrating the minds shaping our nation's future. In this episode, we meet Parasmal Jain, Chairman Fibros, a visionary powering India's journey towards Viksit Bharat 2047. With over 3 decades of experience, he has transformed Fibros into a modern electrical solutions brand built on innovation, quality, and trust. His brand reflects the true spirit of Make in India, creating world-class products designed and manufactured right here in India. Under Paras Jain's leadership, Fibros continues to illuminate homes, industries, and aspirations, driving the nation's progress towards a self-reliant and developed India. My name is Parasmal Jain. I am chairman of Fibros Group. 1968 के आसपास मेरे फादर के द्वारा एक छोटी सी दुकान हमने चेन्नई में शुरुआत की थी एंड उनका हमेशा बिलीव था कि कोई भी बिजनेस की क्वालिटी और उसके साथ साथ एथिकल वैल्यू के साथ काम करना चाहिए। तो वहाँ से हमारी शुरुआत हुई और शुरुआत के बाद जब ये देखा कि अब आने वाले समय में इंडिया में काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट की डिमांड है, एक मीटिंग में हमने डिसाइड किया कि अब हमें धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग पे शिफ्ट होना पड़ेगा। तो चेन्नई से हम एवरीवन आर बॉर्न एंड बॉट इन चेन्नई। तो वहाँ से हमने दिल्ली में मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत करी। हमेशा उनका मानना था कि जब भी कोई शुरुआत करो तो उसमें क्वालिटी, R&D और एथिक्स के साथ ही काम शुरू करना है। तो फिर धीरे धीरे हमने दिल्ली के आसपास प्लांट लगाने शुरू किए और उसी के कंटिन्यू में एक एक करके मैन्युफैक्चरिंग हमने स्टार्ट करी। फाइब्रोस की ब्रांड की शुरुआत थोड़ा लेट 2010 के आसपास हुई है। उससे पहले किसी और ब्रांड के नाम से हम जाने जाते थे, दैट इज़ कुंदन कैप। 2010 के बाद फाइब्रोस इज़ द शॉर्ट नेम ऑफ 5 ब्रदर्स, वी आर 5 ब्रदर्स। तो उसी के नाम से फाइब्रोस जाना जाता है। और फादर के एक वैल्यूज़ पे हम लोगों ने हमेशा काम किया और उसी की कंटिन्यू चलते चलते हमें मार्केट में बहुत अच्छी एक्सेप्टेंस मिली। हमने ये ब्रांड की शुरुआत तमिलनाडु से की थी और धीरे धीरे जब फैमिली बढ़ती गई तो दिल्ली, मुंबई ऑफिस स्टार्ट किए हमने। तमिलनाडु के ब्रांड को सब लोग पूरे इंडिया में जानने का एक कारण है कि हमारे बिज़नेस के रिलेशन, चाहे वो डीलर हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे हमारे इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे आर्किटेक्ट हो, चाहे इंटीरियर हो, जब भी जिनके साथ एक बार हमारे रिलेशन बन जाते थे तो ट्रांसपेरेंसी के कारण हमें सपोर्ट बहुत मिलता था। तो वही आवाज़ पूरे इंडिया में गई, उसका फ़ायदा हमें हर जगह बहुत मिला। इजीली हमारे को बिज़नेस के जो भी पार्टनर्स थे बहुत इजी मिल गए। जब से मोदी जी का वोकल फॉर लोकल का जो स्लोगन आया है, ऑलरेडी हम उस फील्ड में थे ही, लेकिन जो उनका स्लोगन आने की वजह से जो बिजनेसमैन को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला। और उसके वोकल फॉर लोकल सिर्फ एक स्लोगन नहीं था, उसके पीछे गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी थी कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को काफ़ी अच्छा सपोर्ट दे वो लोग। वो हमें काफ़ी बेनिफिट मिला उसका। आज का जो एनवायरनमेंट है उसमें आपको टेक्नोलॉजी बेस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। एक टाइम था कि टेक्नोलॉजी की इतनी वैल्यू नहीं थी। पिछले 15-20 साल के अंदर टेक्नोलॉजी को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। स्वदेशी आपको ब्रांड बनाने के लिए
इंटरनेशनल जितने भी स्टैंडर्ड है वो यूज़ करने पड़ेंगे। टेक्नोलॉजी, स्टैंडर्ड्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये 3 चीज़ें अगर आप यूज़ करते हो तो स्वदेशी ब्रांड बहुत अच्छे आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं अगर सेल्स की बात करूं तो सेल्स के अंदर आपको डिजिटलाइजेशन के ऊपर सारा काम लेके जाना पड़ेगा ताकि आपका डीलर डे टू डे अपडेट रहे, आपका डिस्ट्रीब्यूटर डे टू डे अपडेट रहे, आपके इलेक्ट्रिशियन आपके कंपनी के बारे में डे टू डे अपडेट रहे। तो वो पॉसिबल कैसे है? ओनली डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से। आपका HR है तो हर एम्प्लॉय चाहता है कि मुझे हर चीज़ डिजिटल पे मिले, वो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के कारण ही पॉसिबल है। तो आज की तारीख के अंदर विदाउट डिजिटल अगर आप ये सोचो कि आप आगे बढ़ सकते हो, वो पॉसिबल ही नहीं है। और मुझे लगता है कि प्राउडली एज ए इंडियन कंपनी होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि जिस हिसाब से हमने डिजिटल को यूज़ किया है, इतने सारे ऐप बनाए हैं, SAP को हमने इम्प्लीमेंट किया है, ऐप के अंदर इतने सारे टूल हमने दिए हैं कि जितने भी लोग हो, चाहे वो सेल्स की तरफ से हो, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ से हो, HR की तरफ से हो, मार्केटिंग की तरफ से हो, वो डिजिटल होने के बाद इतना बिजनेस इजी हो जाएगा ताकि आप और भी अपने मार्केट पे ज़्यादा ध्यान दे सको। AI ने बिज़नेस को और ज़्यादा सरल बना दिया है। हम लोगों ने भी काफ़ी इसके ऊपर काफ़ी कंपनियों को एंगेज किया है, काफ़ी मीटिंग्स करी है, तो उसको पूरा समझने की कोशिश की है। और SAP वगैरह ऑलरेडी हम लोग हैं तो उसमें वो लोग AI का इम्प्लीमेंटेशन कर ही रहे हैं। अब रह गई बात AI आने वाले टाइम में विदाउट AI, जैसे पहले हम लोग विदाउट डिजिटल की बात करते थे, अब AI और सिंप्लीफाइड कर देगा आपके बिज़नेस को। तो AI को लेके मैं पूरे इंडिया में जितने भी हमारे मिड सेगमेंट के बिज़नेस है उनको बोलूँगा कि इसको अवॉइड ना करें। छोटे छोटे बहुत से ऐसे मतलब क्लासेस है या वर्कशॉप्स है, उनको अटेंड करें और छोटे छोटे टूल को अपनाएं और AI पे ज़्यादा फोकस करें ताकि बिज़नेस आपका और इजी हो जाए। हमारे प्रोडक्ट भी इको फ्रेंडली हो। तो जैसे हमने पैकेजिंग करी है तो वो रिसाइकलिंग कैसे हो, उस पर हमने कम्प्लीटली काफ़ी सालों से ध्यान दिया है। और प्रोडक्ट भी रिसाइकल हो ताकि आगे एनवायरनमेंट फ्रेंडली हम प्रोडक्ट को कैसे बना सकें, फैक्ट्रियाँ कैसे लगा के, उस पर हम लोग काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। तो मैं तो मैसेज देना चाहूँगा कि व्यापार को एंजॉय करें, व्यापार को एक अपना एक ऐसा सपना माने कि सिर्फ आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आपके एम्प्लॉय आगे बढ़ रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है। एक समय के बाद एथिक्स की इतनी वैल्यू है कि हमें कई जगह इसका सपोर्ट भी मिलता है कि फाइब्रोस नहीं वो तो एथिकल कंपनी है, उनके साथ हमारे वेंडर काम करने में भी हिचकिचाहट नहीं करते। हमारा सेल्स पर्सन जो सेल्स की टीम है, पूरी टीम जो हमारी है वो भी हमारे साथ जुड़ी रहती है। हमारे जितने भी बिजनेस पार्टनर है 50 साल से भी ऊपर आज भी हमारे बिजनेस पार्टनर है। एंड वी बिलीव इन लॉन्ग रिलेशन। हम कभी शॉर्ट टर्म रिलेशन में काम नहीं करते। किसी भी एम्प्लॉय को अपॉइंट करना है तो उसको हम सबसे पहले यही पूछते हैं कि शॉर्ट टर्म है तो इस कंपनी में मत आ दो, लॉन्ग टर्म है तो इस कंपनी में आ। ये 2-3 चीज़ें जो है ये कंपनी को बहुत पॉजिटिव सोच के साथ आगे लेके जाती है। हम लोग नए स्टेट में गए, अभी तो सारे स्टेट हो गए, हमारे पूरे इंडिया के सब स्टेट हो गए। जो वेलकमिंग फाइब्रोस को मिली है वो कोई मेरे फेस वैल्यू से नहीं मिली है। मेरी जो स्ट्रेटेजी है, मेरी एथिकल वैल्यू है, मेरे 50 साल के जो लॉन्ग टर्म लोगों से रिलेशन है, उसके कारण मुझे हर जगह वेलकमिंग मिली है। और इसका हमारी कंपनी में, कंपनी की ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल है। I feel very happy to share the stage with so many people, some government technologists as well as some great entrepreneurs who are making India to run on the fastest growing economy. We will be also playing a part of it, and I'm very happy to share this stage here. Next, meet Amit Kaushik, CEO Inflame Appliances Limited, redefining India's kitchens and driving the nation's self-reliant dream.